डॉक्यूमेंट लेकर आए ताकि लोग अगर पूछे कि क्या है बस लिख दिया हो गया लिखने। पीसी जो है वो मानवाधिकार संस्था है, इसके अंदर में फाउंडेशन काम कर रहा है। ह्यूमन राइट्स जो है ये पूरी सरकारी है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा मंगलवार को कनकनी 4 नंबर में सभा का आयोजन किया गया। समाजसेवी कृष्णा मिल्लाह द्वारा आयोजित इस सभा के माध्यम से लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। वक्ताओं ने कहा कि आज भी हमारे देश में मानव में अपने हक और अधिकार की जानकारी का अभाव है। कोई भी समस्या जब उन्हें आती है तो उसे लेकर आम आदमी परेशान हो जाते हैं। खासकर पुलिस प्रशासन, सरकारी विभाग आदि उनके जगहों पर उनके अपने को लाचार पाते हैं। ऐसे ही गांव टोले में बैठक करके लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही सामाजिक कुरीतियों, असहाय, झूठे अपराधियों गतिविधियों पर रोक लगाना है, यानी समाज के हर वह चीज के बारे में मोटिवेट करना, लोगों का समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जानकर बनेंगे तो उनके साथ देश भी खुशहाल बनेगा। परिषद के ब्रजेश दास ने बताया कि गरीबों के कल्याण के लिए 1990 में ही ये आयोग देश में बनाया गया था, जो पूरी तरीके से सरकारी है। नीति आयोग द्वारा इस छोटे छोटे संस्था में बांटा गया है। इसका रांची में ऑफिस है। सरकार इस सहयोग करती है। इसके द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए पत्राचार पर कार्रवाई होती है। नहीं सुनने वाले विभागों को दिल्ली बुलाकर उन्हें 3 जजों के बीच उपस्थित होकर जवाब देना पड़ता है। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्रवाई करने का विकल्प खुला रहता है। मौके पे दिव्य फाउंडेशन के चेयरमैन अश्विनी कुमार, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट IHRPC संतोष कुमार, नागेंद्र चौहान, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष करप्शन विभाग सुजीत कुमार, कुणाल कुमार, विंजित कुमारी, रंजन कुमार, टिंकू दविदास, कृष्ण मल्लाह, सुरेश महतो आदि शामिल थे। पीसी जो है वो मानवाधिकार संस्था है, इसके अंदर में फाउंडेशन काम कर रहा है। ह्यूमन राइट्स जो है ये पूरी सरकारी है। ह्यूमन राइट्स आयोग, इसको आयोग बोलते हैं। आयोग का कोई भी ऑफिस धनबाद में नहीं, रांची में ऑफिस में 1-2 आदमी है। तो जो आयोग है ये 1990 में हमारे देश में स्थापित किया गया कि गरीबों का जो मांग है, उसका जो तकलीफ है, उसको के सुने। इसीलिए ये नीति आयोग द्वारा छोटे छोटे संस्था के में इसको बांटा गया है और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। मतलब ये सरकार से इनको कुछ मिलता नहीं, सरकार से इनको मदद मिलता है कि कहीं अगर हम डीसी के पास जाएं तो डीसी हमारा आवेदन को सुनेगा। और मानवाधिकार आयोग का जो भी रेफर किया हुआ पेपर, मानवाधिकार आयोग कमीशन का लेटर, आप कोई भी पत्र लिखते हैं कमीशन को कि हमारे ये मांग है, तो उसको संबंधित विभाग को वो भेजता है और उसको नहीं सुनने पर उसको कोर्ट मार्शल होता है, दिल्ली बुलाया जाता है 3 जज के बीच में और उसका नैतिकता के आधार पर उस विचार को पूरा किया जाता है। तो वो हकदार है तो उसको मिलेगा, नहीं हकदार है तो नहीं मिलेगा। बस्ती में आने का उद्देश्य क्या था, क्यों यहाँ पर कैंप लगाया गया? यहाँ पर आदमियों को जागृत करने के लिए, क्योंकि हमें पता चला कि मानवाधिकार के बारे में कोई जानता ही नहीं। मैं कार्यालय में BCCL हेडक्वार्टर में 39 से काम किया। मैं BCCL का पूरी नेता, प्रधानमंत्री पोर्टल, राष्ट्रपति पोर्टल, DC पोर्टल, चीफ मिनिस्टर पोर्टल को मैं देखता था BCCL का। मैं मार्च में रिटायर हुआ। तो मानवाधिकार आयोग का हमको 1 या 2 लेटर आया और वो भी चिरकुंडा का कोई नेता है, MP-MLA नहीं, उसने लिखा था कि जो बाढ़ आया था आपका, उसमें वहाँ 2-4 आदमी का घर बह गया। वो लिखा था कि आदमी लोग कहाँ बसे, या तो नदी हो गया। तो मानवाधिकार आयोग BCCL को सवाल किया। BCCL उसका जवाब दिया कि हम 3 महीना में इसको देखेंगे। वो 3 महीना में सॉल्व नहीं हुआ। उसने फिर रिमाइंड किया मानवाधिकार आयोग को। उसने DC को लेटर लिखा। DC जब मीटिंग बुलाया तो मुझको जाना पड़ा था, CMD हमको भेजा। तो DC बोला कि इसमें जो मानहानि का जो मामला है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। हम बोले कि सर वो जो घर बहा है वो तो हकदार है पूरा पाने का,
लेकिन बीसीसीएल उसको नहीं दे सकती क्योंकि बीसीसीएल का जमीन में वो घर नहीं था और वो नदी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो उनका घर नदी बहाया है, तो नदी तो बीसीसीएल नहीं न बहाती पानी, वो तो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। तो डीसी चुप हो गया, बोला कि ठीक है यार। हम बोले सर ये आपका मामला है, आप बीसीसीएल को रेफर नहीं करना। मैं डीसी के सामने बोला, तो डीसी भी उसका प्रोसीड किया। फिर हमको सीएमडी साहब बुलाया, क्या हुआ, डरा हुआ था सीएमडी साहब सुबह। तो हम बोले कि सर चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने जवाब दे दिया सर, ये हम लोग का मामला है। तो ऐसा बोल दिया। इसमें ये आपका जो यस वेब फाउंडेशन क्या काम करता है? वेब फाउंडेशन ये गरीबों को या दबे कुछ लोग को या अज्ञानियों को इसको अपना हक के लिए कहाँ लड़ें, कैसे लड़ें, हमारा क्या अधिकार है, इसके लिए वो इसके माध्यम से काम कराता है। आपका IHRPC IRPC जैसे अभी हम मीटिंग किया तो बहुत लोगों को जान पड़ गया मानवाधिकार आयोग क्या होता है। तो मानवाधिकार आयोग में 5 मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को तो वो जानता है या नहीं जानता, उसको दिलाने का तरीका क्या है वो फाउंडेशन बताता है। क्या नाम है सुनना आपका? DS कुमार दास। DS कुमार दास। तो इसको क्या किस पोस्ट में? इसमें है वाइस सेक्रेटरी, ये यूथ सेक्रेटरी। ठीक। डॉक्यूमेंट लेकर आए ताकि लोग अगर पूछे कि क्या है बस लिख दिया हो गया, लिखने का नहीं, हमारा